शाहस्तो हुसैन बादशाहस्तो हुसैन दीन अस्तो हुसैन दीन पनास्तो हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए लाई लास्तो हुसैन औसाफ अली बगुफ्तगू मुमकिन नेस गुंजाइश से पहर दर सुबू मुमकिन नेस मन जाते अली राबा वाजदी कैदानम इल्ला दानम के मिसले हु मुमकिन नेस। अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन जनाब सैयद अब्दुल मन्नान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो उर्दू शायर भी हैं और शायराना अंदाज के अंदर अपनी बात रखते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार के गद्दी नशीन हैं। हम इन्हीं से जानेंगे किस तरीके से उर्स मनाया जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज़ का ये 809वां उर्स मुबारक है और आप कौम के अंदर बुज़ुर्ग भी हैं, उर्दू शायर भी हैं। इस हवाले से अगर हम बात करें तो किस तरह उर्स की इंतज़ाम वगैरह रहेंगे, मामला रहेंगे? देखिए, उर्स शरीफ का आगाज़ जो है ये तो तकरीबन 800 सदियाँ गुजर गई। तो जो मज़ार के रसूमात हैं, गुस्ल होना, खिदमत शरीफ होना, तो 800 साल से जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग खुद्दाम साहिबान के बुज़ुर्ग वो जो अंजाम दिया करते थे उसी तरह से अंजाम दिए जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है और हमेशा हमेशा इसी तरह से अंजाम दिए जाएंगे। ज़ाहिरीन ख्वाजा लाखों की तादाद में, इस बार थोड़ा सा हालात की वजह से कम है, लेकिन लाखों की तादाद में ख्वाजा की मोहब्बत में आते हैं। हम उन सबको हाज़िरी करवाते हैं दरबार में और उनके लिए दुआ करते हैं। जी मन्नान साहब, एक बात हम जानना चाहेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज़ जो हैं वो भी कुछ शायराना अंदाज के अंदर कलाम लिखा करते थे, जैसे शाह अस्त हुसैन लिखा हुआ है। तो उसका गरीब नवाज़ सरकार का जहाँ तक मामला है, बल्कि मैं ज़िम्मेदारी से अर्ज़ करता हूँ कि हर सूफ़ी शायर हुआ है, शेर कहें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने बाकायदा शायरी ही की हो। वो एक तबलीग के लिए आए थे, इंसानियत की खिदमत के लिए आए थे, इत्तेहाद के लिए आए थे, वो काम पूरा किया है। अब कुछ शेर उन्होंने ज़रूर फरमाए, जैसे शाह अस्तो हुसैन बादशाह अस्तो हुसैन दीन अस्तो हुसैन दीन पनाह अस्तो हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए लाई ला अस्तो हुसैन। और एक और मौला अली की शान में है, औसाफ अली बगुफ्तगू मुमकिन नेस्त गुंजाइश से बहर दर सुबू मुमकिन नेस्त मन जाते अली राबा वाजदी कैदानम इल्ला दानम के मिसले वो मुमकिन है। वो फरमाते हैं कि अली की ज़ात इतनी बुलंद है कि वो मैं भी नहीं समझता हूँ कितनी बुलंद है, बस इतनी बुलंद है कि उनके बराबर कोई नहीं है। तो यूँ करके आपने कभी जब लोगों ने खिताब किया, यानी मौला अली के मरातिब पूछे, आपने एक रुबाई के ज़रिए फरमा दिया। इमाम हुसैन के मुतालिक पूछा, एक रुबाई के ज़रिए। तो ये एक तबलीगी मामला था सरकार गरीब नवाज़ का, उसी में आपने शायरी भी की है। जी बिल्कुल, जिस तरह देखा कि मन्नान साहब ने हमें बताया कि शायरी का अंदाज़ क्या होता है, सूफ़ियों का अंदाज़ क्या होता है। तो हम एक बात और ये भी जानना चाहेंगे कि गरीब नवाज़ के दरबार से आप ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पे कई खुद्दाम जो हैं, सैयदज़ादे जो हैं, वो उन्होंने शायराना अंदाज़ के अंदर बड़े बड़े नाम कमाए हैं। कौन कौन से यहाँ पर गरीब नवाज़ के? हज़रत ख्वाजा अब्दुल बारी मानी अजमेरी एक नामवर शख्सियत है। उसके बाद हज़रत मौलाना ज़ैनुल ज़ाहिदीन साहब, ज़ैनुल वासिलीन साहब और हज़रत कामिलीन साहब, मोइनी साहब, ये हमारे बुज़ुर्गों में ऐसी शख्सियात गुजरी हैं अल्लाह के फजल व गरीब नवाज़ के एहसान से कि आज भी दुनिया में इनका नाम रोशन है और इनका कलाम जारी और सारी है। कभी भी आप महफिल समा में सुनेंगे इन बुज़ुर्गों का कलाम आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा। मिलाद की पार्टियों में इनका कलाम पढ़ा जाता है, कव्वाल गाते हैं। ये अपने कलाम रूहानी तौर पर तो ज़िंदा है ही, लेकिन अपने कलाम की बदौलत भी ये ज़िंदा है। जैसे देखा जाता है कि छठी शरीफ में एक फरियाद पढ़ी जाती है उर्स के मौके पर, मोइनी साहब के बुजुर्गों ने लिखी। तो क्या है छठी शरीफ का? ऐसा है जी, एक ज़माना था कि जब देखिए हर हुकूमत से खुद्दाम साहिबान का हर हुकूमत ख़िलाफ़ रही है कभी ना कभी। वो ज़माना था, एक मुकदमा था। तो उस वक्त मोइनी साहब ने ये लिखा, वो बारगाह में पेश किया, तो वो और गरीब नवाज़ ने सुना। मदद आज तक मदद फरमाते हैं, हमेशा मदद फरमाएंगे, मरने के बाद भी मदद फरमाएंगे। लेकिन वो मोइनी साहब ने जो फरियाद लिखी है उसमें इतनी तासीर थी कि बस जब से फतह शुरू हुई है, अल्लाह का शुक्र है, आज तक ख्वाजा गरीब नवाज़ जहाँ भी टकराव होता है, ख्वाजा गरीब नवाज़ के ग़ुलाम कामयाब ही रहते हैं। और वो दस्तूर बन गया उन्हीं बुज़ुर्गों का, हर छठी शरीफ में वो मारूज़ा, वो मुरादात पढ़ी जाती है। और वो सिर्फ हमारे लिए नहीं रह गई, खुद्दाम साहिबान के लिए नहीं रह गई, उसका ताल्लुक़ हो गया है ज़ाहिरीन से।
छठी शरीफ में आप देखते हैं कितने ज़ायरीन रोज़ रहते हैं मौजूद, और सबका ताल्लुक़ उससे हो गया। वो मुनाजात, वो मारूज़ा, वो अब सबकी तरफ से है जो ख्वाजा के चाहने वाले हैं, तो वो हर छठी पे पढ़ा जाता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरीके देखा आपने कि दरगाह शरीफ के गद्दी नशीन जनाब सैयद अब्दुल मन्नान साहब ने जो हमें जानकारी दी है नाज़रीन, वो एक अहम जानकारी है, और अहम तरीन जानकारी को हम अगर अपना हासिल करें तो बुज़ुर्गान दीन के दरबार से कुछ ना कुछ हमें हासिल ज़रूर होता है। ख्वाजा साहब का 809वां उर्स मुबारक जो है वो 23 फरवरी तक चलेगा और उसके बाद ही इसका इख्तिताम होगा। ETV भारत के लिए अजमेर से मोहम्मद रईस खान।